हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एसएसटी की जो बुक है उसका हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों। और उस चैप्टर के अंदर हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने बात की दोस्तों वैदिक संस्कृति के बारे में हमने पढ़ा। वैदिक संस्कृति में दोस्तों ऋग्वेदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ा है। उसकी सामाजिक आर्थिक जीवन है, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक जीवन है, धर्म है, ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, यजुर अथर्ववेद के बारे में हमने पढ़ा। और 4 आश्रम है जैसे गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम दोस्तों, ब्रह्मचर्य आश्रम, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ा है। आज हम दोस्तों जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जैन धर्म की चर्चा करते हैं दोस्तों। जैन धर्म क्या है देखिए दोस्तों, जैन धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है दोस्तों। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे दोस्तों। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों, जिसमें 24वां जो तीर्थंकर है दोस्तों वो आपके महावीर स्वामी थे। और 23वां तीर्थंकर है दोस्तों आपके पार्श्वनाथ थे। और पहला जो तीर्थंकर ऋषभदेव, जिसको हम आदिनाथ भी हम कह सकते हैं, तो प्रथम आदिनाथ और 24वां यानी कि अंतिम महावीर स्वामी और 23वां पार्श्वनाथ थे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी है 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जिनका जन्म दोस्तों महावीर स्वामी से करीबन 250 साल पहले हो चुका था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म बिहार में वैशाली के निकट दोस्तों एक कुंडल ग्राम है, कुंडल ग्राम नामक स्थान पर 599 ईस्वी के अंदर किसका महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। उनके जो पिताजी थे दोस्तों उनके पिताजी का नाम दोस्तों वर्धमान है। और उनकी जो उनका जो बाल्यकाल का नाम है दोस्तों वर्धमान। और उनके जो पिताजी थे वो दोस्तों सिद्धार्थ है। उनकी जो माता है त्रिशला है और उसकी पत्नी का नाम था दोस्तों यशोदा है दोस्तों। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। यानी कि जो महावीर स्वामी है, उनके बचपन का नाम तो क्या है दोस्तों वर्धमान। उनके पिताजी का नाम दोस्तों क्या सिद्धार्थ, उनकी माताजी का नाम त्रिशला और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था दोस्तों। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में दोस्तों घर त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उनके कैवल्य यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों। यानी कि कैवल्य क्या होता है दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति उनको होती है। महावीर स्वामी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके या करने के कारण वे जिन कहलाए। यानी जिन क्या होता है, जो व्यक्ति अपनी जो इंद्रियां हैं इंद्रियों को वश में कर लेता है, उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी को हम जिन कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। त्रिरत्न यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न होते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों महावीर स्वामी ने पंच महाव्रतों के पालन पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है। और पंच महाव्रत कौन कौन से दोस्तों देखिएगा, पंच महाव्रत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा क्या होता है दोस्तों, अहिंसा क्या होता है, मन वचन कर्म से किसी प्रकार प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, अहिंसा। मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी जाति या प्राणी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी जात को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, तो इसी को हम कह सकते हैं अहिंसा। सत्य क्या होता है, सत्य हमें हमेशा के लिए हमें सत्य का पालन करना चाहिए दोस्तों। अस्तेय क्या होता है, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह क्या होता है दोस्तों, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा धन नहीं इकट्ठा नहीं करना चाहिए, एकत्रित नहीं करना चाहिए, वो अपरिग्रह हो गया दोस्तों। इसके साथ ब्रह्मचर्य क्या होता है, हर प्रकार से अपने मन को शुद्ध रखना तथा इंद्रियों पर बिल्कुल नियंत्रण करना, वो ही आपका ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो दोस्तों महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत के बारे में बताया। अहिंसा, किसी पर हिंसा नहीं करना चाहिए। सत्य यानी क्या, सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। अस्तेय, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह का मतलब हो गया दोस्तों, यानी कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को नहीं जुटाना चाहिए। साथ ही दोस्तों ब्रह्मचर्य क्या हो गया, हर प्रकार से अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए और इंद्रियों पर हमें काबू करना चाहिए। तो दोस्तों महावीर स्वामी के पंच महाव्रत हैं दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही हम कह सकते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी का जो निर्वाण है यानी इसकी हम कह सकते हैं मृत्यु है दोस्तों 72 वर्ष की आयु में दोस्तों पावापुरी बिहार के अंदर 527 ईसा पूर्व के अंदर इनकी मृत्यु होती है दोस्तों। किसकी, महावीर स्वामी की। तो दोस्तों ये तो हमने बात की है महावीर स्वामी के बारे में यानी कि जैन धर्म के बारे में।
अब हम बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। देखिएगा दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में क्या है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध हैं, उनका जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी गांव है, वहाँ पर उनका लुम्बिनी गांव के अंदर उसका क्या होता है, जन्म होता है। और दोस्तों उनके जो उनका बाल्यावस्था का नाम है दोस्तों क्या है, उनकी बाल्यावस्था का नाम है दोस्तों सिद्धार्थ। आपको पता है कि सिद्धार्थ जो महावीर स्वामी है, उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। तो ये सिद्धार्थ बाल्यावस्था का नाम है किसका, यानी कि महात्मा बुद्ध का। पिताजी थे दोस्तों शुद्धोधन, जो साक्य गणराज्य के प्रमुख थे। माताजी उसकी महामाया थी दोस्तों। इनकी मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 7 दिन बाद में जो महात्मा बुद्ध है, उनकी जो माता है महामाया का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और इसका जो लालन पालन है दोस्तों एक गौतमी नामक एक औरत है, उनकी धाय उनके द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है गौतम महात्मा जो गौतम बुद्ध कहलाते हैं उसको, ठीक है। दोस्तों सिद्धार्थ ने 4 घटनाओं को देखकर संन्यास धारण कर लेते हैं दोस्तों। 4 कौन कौन सी घटना दोस्तों, एक वृद्ध पुरुष, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक प्रसन्न चित्त सन्यासी को देखता है दोस्तों। तो जैसे ही वो प्रसन्न चित्त सन्यासी को देखता है तो उसका मानस चेंज होता है और वो सन्यास बनने की रट लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो सन्यासी बन जाते हैं। इन घटनाओं से सिद्धार्थ को यह लगा कि संसार में दुख ही दुख है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई है दोस्तों। इसका भी मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट है आपके एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। वहाँ पर आप जाइएगा, विजिट कीजिएगा और वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से डीप कॉन्सेप्ट आप लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा। ओके, बात करते हैं आगे। दोस्तों आपको पता है कि जो 29 वर्ष की आयु के अंदर दोस्तों महात्मा बुद्ध है अपनी जो पत्नी यशोधरा और अपने जो उसका पुत्र है राहुल है, उनका मोह त्याग देते हैं और घर बार छोड़ देते हैं और घर से निकल जाते हैं। इस घटना को हम कह सकते हैं महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाता है कि महात्मा बुद्ध को घर त्यागने की जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 वर्ष तपस्या के पश्चात दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में बोधि वृक्ष के नीचे दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश है दोस्तों सारनाथ के अंदर दोस्तों देते हैं, यानी कि सारनाथ के अंदर जो 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश देते हैं दोस्तों पहली बार। बौद्ध धर्म के सिद्धांत बहुत सरल और सीधे होते हैं दोस्तों, सीधे थे। बुद्ध ने सामान्य जनता की बोलचाल में ही भाषा में उपदेश दिया है उन्होंने, ठीक है। और बुद्ध की शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य की संज्ञा दी जाती है। कैसे, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोधक का मार्ग दोस्तों, ठीक है। दुख निरोध हेतु अष्टांगी मार्ग का रास्ता अपना देते हो दोस्तों। तो मैंने अभी आपको कहा था कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों से भरा हुआ है, चारों तरफ दुख ही दुख है, तो इसलिए उसने 4 आर्य सत्य बताए दोस्तों। और क्या, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग, ठीक है। तो ये उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं अष्टांगी मार्ग कौन कौन से। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि दोस्तों, ये इसके अष्टांगी मार्ग है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको और भी डीप जाकर इसको पढ़ना है तो आप अपना जो टीकी स्टडी क्लासेस चैनल है उस चैनल पे जाइएगा और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप उसको ओपन कीजिएगा। वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से दोस्तों वीडियो बना रखें और वहाँ पर जाके आप जो बौद्ध धर्म है उसको आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे जाकर आप उसको पढ़ सकते हो बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है, ठीक है। विनय पिटक क्या है, भिक्षुओं हेतु नियमों का संग्रह है इसके अंदर। और सुत्त पिटक क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं। और दोस्तों अभिधम्म पिटक में दर्शन और सांसारिक ज्ञान के विषय के बारे में है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया आपका जो आपका बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए दोस्तों जो आपको मैंने इससे पहले वाला जो वैदिक कालीन जो वैदिक संस्कृति मैंने पढ़ाया था और उसके अंदर वैदिक संस्कृति को 2 भागों में डिवाइड करके आप पढ़े हैं। एक जो पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल की बात करें पूर्व वैदिक काल की बात है। पूर्व वैदिक काल के अंदर दोस्तों जो नदियां हैं उनको किस नाम से जाना, आज वर्तमान में उनको क्या नाम है और वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल में नदियों को क्या नाम है उसको देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले अगर आज वर्तमान में जो एक काबुल नदी है उसको ऋग्वैदिक काल के अंदर तो कुंभा कहते हैं। कुर्रम को कुर्मुदा कहा गया है।
गोमल को गोमती कहा गया है, स्वात को सुवस्तु कहा गया है, सिंधु को सिंधु कहा गया है, झेलम को दोस्तों वितस्ता कहा गया है, चिनाब को अश्किनी कहा गया है, रावी को परुषणी कहा गया है, व्यास को विपाशा कहा गया है, और सतलज को शतुद्री कहा गया है, और सरस्वती को द्वंद्वती कहा गया है दोस्तों। तो ये ऋग्वेदिक कालीन जो नदियाँ हैं, ठीक है, इनके नाम है। ये दोस्तों ये आपके वर्तमान नाम है और ये प्राचीन नाम है दोस्तों, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज हमने बात की है जो आपका जो चैप्टर है, जो जो आपका चैप्टर है 18 वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में। तो दोस्तों इनको हम 2 वीडियो में इसको अपलोड किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। हम कल एक नए चैप्टर के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।